कभी सोचा है कि कैसे एक इंसान के जीवन का एक पल, एक फैसला पूरे देश की तकदीर बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की सुरक्षा का भविष्य ही बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है SLV-3 रॉकेट के जबरदस्त लॉन्च के ठीक बाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने करियर के पीक पर थे। इसरो में 20 साल की शानदार सर्विस और अब वो एक दौराहे पर खड़े थे। क्या इसी कामयाब रास्ते पर चलते रहे या फिर एक बिल्कुल नई अनजान राह चुने? सोचने वाली बात है ना? जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो तो कोई इतनी बड़ी छलांग क्यों लगाएगा? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि दांव पर असल में लगा क्या था। तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा करियर शिफ्ट था, स्पेस प्रोग्राम की बुलंदियों से निकलकर सीधे डिफेंस रिसर्च की पेचीदा दुनिया में। जरा सोचिए इसके बारे में। 1980 में डॉक्टर कलाम भारत को दुनिया के उस एलीट स्पेस क्लब में ले गए और फिर सिर्फ 2 साल बाद 1982 में उन्होंने एक बिल्कुल अलग मैदान में कदम रखा, DRDO में। लेकिन जब डॉक्टर कलाम DRDL पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो कुछ और ही था। भारत के मिसाइल प्रोग्राम्स कई मुश्किलों से जूझ रहे थे। पूरा का पूरा सिस्टम कह सकते हैं अस्त-व्यस्त था, बिखरा हुआ था। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। इसरो में हर कोई एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहा था, एकदम फोकस्ड, एक टीम की तरह। वहीं दूसरी तरफ DRDO में कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन सब अपने अपने दायरे में एक दूसरे से कटे हुए। डॉक्टर कलाम ने इस हालत को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ये सब सांप सीढ़ी के खेल जैसा लग रहा था, जहां आप थोड़ी तरक्की करते हैं और फिर कोई रुकावट आपको वापस शुरुआत में धकेल देती है। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच डॉक्टर कलाम ने एक क्रांतिकारी आइडिया सोचा। उन्होंने अलग-अलग टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक पूरा का पूरा नया सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा। और यहीं से जन्म हुआ IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो ये IGMDP आखिर था क्या? ये पुराने तरीके से एकदम अलग था। ये एक अकेला बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसका मकसद था 5 अलग-अलग मिसाइल सिस्टम्स को एक साथ एक ही छत के नीचे बनाना। इससे टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट्स और रिसोर्सेज सब आपस में शेयर हो सकते थे। और ये प्रोग्राम सच में बहुत बड़ा था। इसमें 5 अलग-अलग मिसाइल सिस्टम्स बनाने की बात थी। एक थी पृथ्वी, जो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थी। फिर थी त्रिशूल और आकाश, हवाई हमलों से बचाने के लिए। नाग थी दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए। और फिर थी अग्नि, जो शुरुआत में तो एक R&D प्रोजेक्ट थी, लेकिन आगे चलकर भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल पावर की नींव। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ तय होना था। वक्त आ गया था इस बड़े और साहसी प्लान को देश के सबसे बड़े लीडर्स के सामने रखने का। सब कुछ एक ही सवाल पर टिका था, क्या सरकार एक इंसान के विजन पर इतना बड़ा दांव लगाएगी? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये भरोसे की एक बहुत बड़ी छलांग थी। और दांव कितना बड़ा था? इस प्रोग्राम के लिए जो बजट मांगा गया था वो था 388 करोड़ रुपए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, जो इस मिशन की अहमियत को साफ दिखाती है। और फिर 1983 में वो ऐतिहासिक पल आया। कैबिनेट ने मिशन को हरी झंडी दे दी। ये एक नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसा पल जिसने भारत की डिफेंस की कहानी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मंजूरी मिलते ही डॉक्टर कलाम फौरन काम पर लग गए। अब कागज पर बने इस विजन को जमीनी हकीकत में बदलने का वक्त था। उस वक्त की रक्षा मंत्री R वेंकटरमन ने डॉक्टर कलाम को एक सीधा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, कलाम, मुझे ये मिसाइलें 10 साल में चाहिए। यानी डेडलाइन तय थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो इतने बड़े लक्ष्य को कोई कैसे हासिल करता है? यहीं पर डॉक्टर कलाम की असली प्रतिभा सामने आई, जो सिर्फ साइंटिफिक नहीं थी बल्कि मैनेजमेंट की भी थी। उन्होंने एक नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया ताकि फैसले तेजी से हों। उन्होंने अलग-अलग DRDO लैब्स, यूनिवर्सिटीज और यहाँ तक कि प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच की दीवारों को तोड़ दिया। पहली बार सब एक साथ एक मिशन के लिए काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक पूरा नया इकोसिस्टम बनाने जैसा था। और ये सब हमें वापस उसी आखिरी सवाल पर ले आता है, कैसे एक इंसान का सपना पूरे देश के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकता है?
डॉक्टर कलाम का सफ़र हमें यही दिखाता है कि जब एक बड़े विजन के साथ सही टीम और अटूट इरादे मिल जाएं, तो इतिहास का रुख भी बदला जा सकता है। ये लीडरशिप और टीम वर्क की ताकत का एक जीता जागता सबूत है।